प्रणाम। तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था एडवाइज़र, एजेंट, बैंक मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टर को, उन लोगों के लिए कि ये लोग गलत एडवाइस प्रोवाइड करते हैं और आप लोग जो है गलत एडवाइस इन लोगों से ले भी लेते हो, चूँकि आपको नॉलेज नहीं होता है, चूँकि लिटरेसी नहीं होती, जानकारी नहीं होती, इसके कारण आप लोग ले लेते हो। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पैसा कमाने के लिए घर से निकलते हो या आप जिस भी सर्कल में सुबह से लेकर शाम तक रहते हो, तो ना इस सर्कल में या फिर हम यूँ कहें कि आपके जो साथ के लोग रहते हैं, इसमें ना बहुत सारी बातें उठती है। इस बीच में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, कुछ फैमिली के डिस्कशन होते हैं, कुछ अपार्ट फ्रॉम फैमिली मतलब फैमिली से बाहर के डिस्कशंस होते हैं, घूमने फिरने के डिस्कशंस होते हैं, कुछ डिस्कशन पैसों से रिलेटेड भी होते हैं कि अब तू कहाँ निवेश करता है या तू कहाँ निवेश करती है, तू कैसा प्लानिंग कर रहा है, तू अपनी सैलरी को कैसे मैनेज कर रही है, तू बिजनेस से आए हुए पैसे को कैसे मैनेज कर रहा है, तूने प्रॉपर्टी ली है या नहीं ली है, तूने म्यूचुअल फंड में निवेश किया नहीं किया है, तूने शेयर खरीदे नहीं खरीदे, तू ट्रेडिंग करता है नहीं करता है। 50 तरह की बातें होती है लोगों के बीच में। इस 50 तरह की बातों के बावजूद आप लोग अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हो और लोगों की सलाह पर आकर, लोगों की बात में फंसकर पैसे को गलत जगह लगा देते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। क्या होता है, एक मित्र है जिसने थोड़ा बहुत पैसा शेयर बाज़ार से कमा लिया और वो थोड़ा बहुत शेयर बाज़ार से पैसा कमाने के बाद बोलता है दूसरे मित्र को कि मैंने तो इस बाज़ार में ये ऑप्शन ट्रेडिंग करी है या मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, तू भी लगा, तू भी पैसा कमा जाएगा, देख मेरे को ये 50,000 का प्रॉफिट आया या मुझे 5 लाख का प्रॉफिट आया, देख तू भी लगा। अब इसकी तो पहले वाले की तो किस्मत थी, इसने तो अपना पैसा लगा लिया। क्या दूसरे वाले की किस्मत थी? बट उसने लालच में आके वो चीज़ कर ली। अब क्या होता है कि उसको हो जाता है नुकसान। अब वो बोले तो बोले किसको? दोस्त को तो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने तो नुकसान कर लिया अपना। इधर इसने प्रॉफिट कर लिया, इधर इसने नुकसान कर लिया। अब इसने नुकसान कर लिया, किसके कहने पे आके करा ये सब चीज़ें? खुद की बुद्धि का उपयोग नहीं करा, लालच में आके किया। लालच में आके इसने अपना नुकसान कर लिया। अब जितने से इसने नुकसान किया, आपको ये पता है कि कितने साल पीछे चले गया है? आप अनुमान लगा सकते हो? इसने जो पैसा 2 साल में इकट्ठा करा होगा या पैसा 1 साल में इकट्ठा करा होगा, ये पैसा इनने 1 महीने में गवा दिया। तो यही चल रहा है बाज़ार में। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गलत लोगों के साथ ना खड़े रहो, ना गलत लोगों की एडवाइस लो। अगर आपके सर्कल में भी कोई इस तरह की गलत एडवाइस देता है, इन लोगों से दूर भाग जाओ। अगर ऐसा कोई डिस्कशन करता है तो दूर भाग जाओ। जब तक आपका अगर अपना कोई निजी सलाहकार नहीं हो, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हो, आपको अगर वो सलाह कुछ नहीं देता है तो किसी की बात आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिस्कशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि पैसा दोनों कमा रहे हो, एक कम हो सकता है उसके लक के कारण पैसा कमा लेगा, दूसरा हो सकता है उसके लक ना होने के कारण पैसा गवा दे। पर जो पैसा गवा देगा वो कितने साल पीछे चले जाएगा आपको नहीं पता है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। लोग 4-4 साल 5-5 साल की जो कमाई है वो लगा देते हैं बाज़ार के अंदर और उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 20-20 लाख रुपए का लोन लेके नुकसान कर दिया और ख़त्म कर दिया। मैं आपको कह रहा हूँ 20-20 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेके उन्होंने नुकसान कर दिया। ऐसे लोगों को जानता हूँ। लालच में आके दोस्त ने शुरू करवाया था 1 लाख से, फिर 2 लाख हुआ, फिर 5 लाख हुआ, फिर 10 लाख हुआ, फिर 15 लाख, 20 लाख। उसको रिकवर करते 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 ये हालत पहुँच गई। लालच में आके अगर दोस्तों के किसी चारे लग गए, गलत चीज़ के मतलब इनपुट ले लिया किसी भी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से या रिलेटिव से, बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। नुकसान कर लोगे, चलो रिकवर कर भी लोगे, पर आप कितने साल पीछे हो जाओगे ये बात को याद रखना। अगर आप हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आपने जमा पूंजी करा भी होगा 4-5 साल में, वो 4-5 साल का पैसा तो गया और लोन चलेगा अगले 10 साल, मतलब 10 से 15 साल आप पीछे हो गए। अब इस बीच में नौकरी करते रहो, घिसाते रहो और वापस से पैसा तो जोड़ना मुश्किल ही मुझे लगता है आपके लिए। ये गलतियां मत करो। अगर ऐसी कोई एडवाइस देता है तो इन लोगों से दूर भाग जाओ। इनकी बात को सुनो भी मत। मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी बात को सुनो भी मत। ऐसे लोगों से दूर भाग जाओ। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और उन लोगों तक शेयर करना ना भूले जो ऐसे कमीने दोस्त हैं या ऐसे कमीने दोस्ती नहीं है जिन्होंने आपको नुकसान करवाया है। थोड़ी सी बात कड़वी है, ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का पैसा बचाना है, लोगों को एजुकेट करना है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें करता रहूँगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना और अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर भी कर देना ताकि लोगों का भला हो सके। बाय बाय, टेक केयर।